अब बाकी सारी चीजें आती हैं लॉ ऑफ वन के अंदर। आपका जो मान लो ट्रांजिएंट इन्फॉर्मेशन है जो कि ज्यादातर लोग नोटिस करते हैं, जैसे कि आपका यूएफओ, स्पेसशिप्स, आपका पिरामिड एंड ये सारी चीजें, मैजिकल रिचुअल्स। तो ये काफी सारी चीजें इसमें से जो होती हैं वो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस करने पे हेल्प नहीं करती। तो जो इकलौती चीजें जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस करती हैं वो कॉन्सेप्ट्स कुछ आपके डिसिप्लिन से रिलेट करते हैं। जो आपका डिसिप्लिन ऑफ द पर्सनालिटी, डिसिप्लिन ऑफ द माइंड, डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी, डिसिप्लिन ऑफ द स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। और फिर आपका मैजिकल पर्सनालिटी क्या होता है, बैलेंसिंग क्या होती है, एनर्जी रे बॉडीज क्या होती है, एंड उनकी हम डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी कॉम्प्लेक्स कैसे कर सकते हैं एनर्जी रे बॉडीज के ऊपर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन और पोलराइजेशन में हेल्प करते हैं। बैलेंसिंग में पोलराइजेशन फिर एक अलग कॉन्सेप्ट आता है। वो जब बैलेंसिंग का काम जब एक इफेक्टिव पोजीशन पे कर लेते हैं, एंड फिर हम जब हमारी चॉइस हमने डेफिनेटिव चुन रखी है, तो उस चॉइस पे आगे बढ़ना वो पोलराइजेशन आती है। और पोलराइजेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन करवाती है आर्केटिपिकल माइंड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो अब यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, और यही कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे पहले कोई भी हीलर अपने आप को प्योरीफाई करने की कोशिश करता है, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल इनिशिएट जाके जो जानी जो कि अपने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे अपना कदम बढ़ाना शुरू कर रहा है, वो सबसे पहले इस प्रैक्टिस के ऊपर आता है। क्योंकि सबसे पहले माइंड से स्टार्ट होती है चीजें। माइंड माइक्रोकॉस्म होता है ब्रह्मांड का। और सबसे पहले इसको समझना, और फिर माइंड को एज अ टूल, जो कि हमारे को ये व्हीकल है, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर अपने माइंड है जो कि अपने आप में एक जीव है। उसको पता होना कि मैं माइंड हूँ, यानी चेतना और माइंड के बीच में डिफरेंशिएशन, एंड फिर उसके बाद डिसिप्लिन ऑफ द माइंड कॉम्प्लेक्स पे आना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से समझाऊं, तो अगर मैं रचना का ही बोल लूं मैं जरा एग्जाम्पल, तो रचना हुई यहाँ से 0 पॉइंट से, ठीक है। 0 पॉइंट एनर्जी फील्ड, जो कि क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं जिस चीज को। और इसको यहाँ से द पॉइंट ऑफ क्रिएशन, और जहां से जो क्रिएशन हुई, ये आपका जो कि हमारी चेतना है वो आई यहाँ पे से। एंड जो चेतना ने फिर जब इंटेंसिफाई हुई, जो लॉ ऑफ फ्री विल कहते हैं, वो फिर फ्री विल फॉर्म हुई। वो इनिशियल चेतना फॉर्म हुई फ्री विल में। लॉ ऑफ फ्री विल यहाँ पे फॉर्म हुआ, द लॉ ऑफ फ्री विल। ये आपकी अपनी चेतना है, एंड ये इससे आपका हक कोई नहीं छीन सकता कि आपकी चेतना आपका यूनिक अनुभव को प्रदान करती है जो आपको अपना। एंड फिर जब लॉ ऑफ फ्री विल से जब लॉ ऑफ लव फॉर्म हुआ, तब आपका लॉ ऑफ फ्री विल ने फॉर्म करा आपका डोमेन कॉजल, कॉजल रैम। कॉजल रैम में दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कॉजल माइंड और कॉजल बॉडी। एंड कॉजल माइंड और कॉजल बॉडी, इन दोनों की हेल्थ, इन दोनों की स्टेट और इन दोनों का कंडीशन, ये इंटरेक्ट करती है नीचे की स्टेजेस से सबसे। इसके ऊपर अभी आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा। देन कॉजल माइंड के बाद आता है लॉ ऑफ लव पे डिफाइन हुआ सटल राम, जो कि आपका ड्रीमिंग वर्ल्ड होता है जिसमें हम सपने देखते हैं। एंड ये वाला माइंड है, ये आपका एक्चुअल माइंड कॉम्प्लेक्स आता है यहाँ पे। माइंड कॉम्प्लेक्स, ये आपका स्पिरिट कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं इसे। टेक्निकली स्पिरिट कॉम्प्लेक्स थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। और ये आपका आ गया यहाँ पे बॉडी कॉम्प्लेक्स। ये आता है आपका ग्रोस राउंड।
और यहाँ पे आपका लॉ ऑफ लाइट जब फॉर्म हुआ तो ग्रॉस realm आ गया। एंड यह है लॉ ऑफ लाइट जो कि हमको अनुभव होती है रियलिटी। तो लॉ ऑफ फ्री विल, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ लाइट। और माइंड कॉम्प्लेक्स आपका बॉडी कॉम्प्लेक्स और स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के बीच का पुल है एक तरीके से। माइंड कॉम्प्लेक्स पे बॉडी कॉम्प्लेक्स भी है पास में ही, और माइंड कॉम्प्लेक्स पे स्पिरिट कॉम्प्लेक्स भी है पास में। अगर माइंड कॉम्प्लेक्स को हमने बैलेंस कर लिया, क्योंकि स्पिरिट कॉम्प्लेक्स आप बैलेंस नहीं कर सकते किसी भी हालत में अनलेस आपके माइंड और बॉडी कॉम्प्लेक्स बैलेंस है नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के साथ चैनल बनाता है स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। और स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाता है इसे बैलेंस करके यूटिलाइज करना, एंड इसके लिए पहले ही माइंड कॉम्प्लेक्स और बॉडी कॉम्प्लेक्स पे बैलेंस होना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहला और सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव बैलेंसिंग जो आती है वो आती है माइंड कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट डिसिप्लिन। तो माइंड कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम सटल रैम, सटल माइंड, सटल बॉडी, यानी जो हमारा माइंड की आपकी एबिलिटी होती है कि वो मेंटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है, थॉट प्रोसेस माइंड की वजह से क्रिएट होता है। एंड फिर हम माइंड हमारा जो कि थॉट प्रोसेस जो क्रिएट कर रहा है माइंड, उसके ऊपर फोकस भी वही करता है। एंड वो माइंड के अंदर ही हमारा सारा एक्सपीरियंस जाता है, एंड माइंड के थ्रू ही सारा एक्सपीरियंस हमारा प्रोसेस भी होता है। तो माइंड अपने आप में ही बहुत पावरफुल एंटिटी है देखा जाए तो, माइंड कॉम्प्लेक्स। तो डिसिप्लिन से मैं आगे स्टार्ट करूं तो ये डिसिप्लिन जो हैं ये आपका इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए आपको तैयार करते हैं। यानी माइंड और बॉडी कॉम्प्लेक्स के डिसिप्लिन के बाद जब स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के डिसिप्लिन पे आते हैं, फिर आप इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं। यानी ये आपका बात हो रही है यहाँ पे मैजिकल रिचुअल्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, पैरानॉर्मल फिनोमेना, एक्सेट्रा। ये सारे की सारी टेक्निकलिटी इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के थ्रू पॉसिबल होती है। तो मेंटल वर्क के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो कि प्री रिक्विजिट है, यानी हम अगर खाना बनाने जाते हैं तो उसके लिए सामग्री चाहिए होती है कि अगर मेरे को दाल बनानी तो मेरे को टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, ताकि मसाले चाहिए ताकि मैं उसमें चौका लगा के दाल बना सकूं। उसी प्रकार से मेंटल डिसिप्लिन के लिए मेरे को प्री रिक्विजिट चाहिए, वो चाहिए द एबिलिटी टू रिटेन द साइलेंस ऑफ अ सेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड बाय द सेल्फ। इसका ये मतलब है प्री रिक्विजिट, इसका मतलब है जब आप चाहो तब अपने माइंड से आप अपने माइंड के अंदर शांति आप बनवा सको। जब आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आप कोई कैटलिस्ट फेस कर रहे हो एंड उस कैटलिस्ट में आपके आसपास लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं एंड तमाशा हो रहा है खूब, एंड आप उस तमाशे के बीच में हो, जैसे तो ऐसा होता है ना कई बार कि एक तूफान के बीच में खड़े हो आप और समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एंड इस स्टेट में क्या होता है, ज्यादातर लोग जिनके माइंड इनडिसिप्लिन्ड होते हैं वो एक रिएक्टिव स्टेट ले लेते हैं, एंड फिर जो उनका जो कर्मा जो प्री डिफाइंड होता है या फिर शैडोज बोल लो, वो फिर उस पे ऑपरेट होते हैं। वो अपने फिर वो कर्मों से नहीं भाग सकते। इसका मतलब ये है कि वो उनके जो पैटर्न्स है, प्री इनग्रेन्ड पैटर्न्स है, जो उनका कॉग्निशन है, माइंड है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन कॉग्निशन कहते हैं इसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, वो उस पे ऑपरेट होते रहते हैं। एंड फिर उन्हें नहीं पता होता कि वो कैसे क्या कर जाते हैं एंड फिर चीजें कैसे क्या होती हैं। बस फिर जब जब तूफान जब तबाही करके जब एक छटता है सब धुआं, तब नजर आता है अरे ऐसा हो गया। तो ये आपका काफी एडवांस स्टेट आती है, कॉन्शियस बीइंग वाली स्टेट आती है, ये आपका हायर डेंसिटीज के जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी स्टेट आती है कि माइंड बॉडी और स्पिरिट एक बैलेंस स्टेट में। एंड उस बैलेंस तक अपने आप को पहुंचाने के लिए हमें डिसिप्लिन में एंगेज होना पड़ता है। एंड सबसे पहली प्रैक्टिस जो आती है कि रिटेन साइलेंस ऑफ अ सेल्फ एट अ स्टेडी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड बाय द सेल्फ। इसकी प्रैक्टिस का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि अगर मैं बैठा हूँ अभी के टाइम पे, मैं कुछ भी कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक्सरसाइज करूँ स्पेसिफिक प्रैक्टिस की, तो मैं आंखें बंद करूंगा और अपने मन की मैं सारी आवाज़ों को शांत कर दूंगा।
मेरे मन में कोई थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा, सिर्फ एक साइलेंस है। और इस साइलेंस को मैं अपने हिसाब से जब तक चाहूँ मैं मेंटेन कर सकता हूँ। और ये प्रैक्टिस है इस चीज़ की। एंड ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे और अगर आपके माइंड में ये प्रीरिक्विजिट नहीं होगा, तो सबसे पहले आपका माइंड, जो कि एक तरीके से क्या कहते हैं ना, अनट्रेन्ड डॉग होता है, कोई अनट्रेन्ड पेट होता है, जो कि आप कहीं लेके जाओ बाहर, वो इधर-उधर मुँह मारेगा, घूमेगा फिरेगा, उस प्रकार से माइंड चलता है। कि वो इधर-उधर जाएगा, इधर-उधर घूम रहा है, कोई मेमोरी पर देख रहा है, कोई परेशानी चल रही थी ज़िंदगी में उसे देख रहा है, किसी के बारे में सोच रहा है कि यार ये चीज़ ऐसे हो गई, इसके साथ ऐसा करना चाहिए था, ऐसे बात करनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से चलता है, वरना यूजुअल स्टेट में माइंड। ये चीज़ प्रैक्टिस करके आती है एंड एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस इसीलिए बहुत ज़रूरी है, ताकि रेगुलर बेसिस पे हम अपने आप से कनेक्ट हो सकें, अपने माइंड से कनेक्ट हो सकें और माइंड के साथ एक रिश्ता बना सकें, जो कि ज़्यादातर लोगों का अपने आप से नहीं होता, लेकिन दुनिया में सब और चीज़ों से अटैचमेंट रह जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली इम्बैलेंस्ड ऑपरेशंस हैं। तो उस चीज़ का तरीका है कि माइंड एक दरवाजे की तरह होना चाहिए। जब चाहो उसे खोल सको एंड उसके दरवाजे की चाबी आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरों के पास है, कोई भी नेगेटिव एंटिटीज़ आपकी लाइफ में है, आपके माइंड के दरवाजे की चाबी ले रखी है उन्होंने और फिर वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। वो इसी वजह से हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड के डिसिप्लिन्स आपके पास खुद नहीं है। तो माइंड एक दरवाजे की तरह होना चाहिए और उसकी चाबी है साइलेंस। और इस साइलेंस की प्रैक्टिस है ये, देखा जाए तो। शुरुआती सामग्री, ये एबिलिटी है। अब इस दरवाजे को खोलने के बाद क्या होता है? जब हम माइंड के हम दरवाजे को खोलते हैं, व्हाट्स इनसाइड द डोर ऑफ द माइंड, ये आता है अगली चीज। यहाँ पे हम अपने माइंड कॉम्प्लेक्स को समझना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात, हमारा जब रिश्ता नहीं था माइंड के साथ, तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि माइंड क्या है, कैसा है, कैसे क्या चीजें चलती हैं, क्या होता है। माइंड चलाया जा रहा है मेरे को, और माइंड के जिस चीजों से अटैचमेंट्स हैं वो चलाए जा रहे हैं मेरे को, जो कि मेरे कर्म बंधन है वो चलाए जा रहे हैं मेरे को। उस तरीके से लाइफ चलती है। फिर अब क्या होता है, जब हम साइलेंस में बैठना स्टार्ट करते हैं और माइंड के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हैं, तब हम माइंड को देख पाना स्टार्ट कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग जो कि माइंड कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर नहीं करेंगे मेडिटेटिव प्रैक्टिस में, वो सिर्फ और सिर्फ साइलेंस और प्योर एम्प्टीनेस पे फोकस करेंगे, जो कि अपने आप में एक अलग टाइप की प्रैक्टिस है मेडिटेशन लेवल पे। हाउएवर, वो प्रैक्टिस जो आती है वो आपका कॉजल रैन की प्रैक्टिस आती है, जो कि आपका प्योर विटनेस साइलेंस वाली आती है। जो आपकी आती है प्योर विटनेस साइलेंस मेडिटेशन आती है, वो आपकी इस लेवल की प्रैक्टिस आती है। वो स्टेज की होती है। लॉ ऑफ फ्री विल कह लो उसे, कि आप अपने आप को आज़ाद करते हो सब मुक्ति उस चीज़ों से, या फिर आपका इसको दूसरे सेंस में कॉज़ल मेडिटेशन कह लो। और ये वाली जो मेडिटेशन है, सटल रन की मेडिटेशन है। इसके अंदर आप थॉट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करते हो। इसके अंदर आप इंटरैक्ट करते हो थॉट ऑब्जेक्ट के साथ। जो आपकी विटनेस वाली मेडिटेशन है, ये आपकी चेतना को बैलेंस करती है। यानी आपकी कॉजल रैल में जो एनर्जेटिक वो रहते हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं। जैसे कि मान लो आपकी चेतना अपने आप में बहुत डगमगाने वाली है, वो फ्लक्चुएट हो रही है, एंड आपकी कॉजल जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो फ्लिकर हो रही है। कॉन्शियसनेस आपकी स्ट्रीम में नहीं जा रही है। यानी अगर आप अपना अनुभव कर रहे हो लाइफ में, तो होता है कि कुछ समय होते हैं दिन में कि आप बड़े कॉन्शियस हो, चीजें कर रहे हो, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है एकदम से आप अनकॉन्शियस हो जाते हो कि चीजें चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, चले जा रही हैं। तो ये वाली टाइप की जो मेडिटेशन होती है, ये आपकी उस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको बैलेंस करती है। कॉजल रैन पे फोकस्ड वाली होती है।
एंड जो सटल रैन की जो मेडिटेशन है, जो कि माइंड कॉम्प्लेक्स को बैलेंसिंग में आती है, एंड ये सबसे पहले करनी चाहिए हमें। और इसके अंदर क्या होता है कि हम थॉट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी थॉट ऑब्जेक्ट, यानी हम माइंड कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। माइंड के अंदर किस प्रकार की मेमोरीज आती हैं, किस प्रकार की आपके थॉट पैटर्न्स चलते हैं, और फिर किस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें कहाँ से कहाँ आ रही हैं। यानी हम माइंड के अंदर की हायरार्किकल कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, जो कि ज्योग्राफी और ज्योमेट्री के जैसी होती है। यहाँ पे ये वाली चीज आती है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दूं, तो कभी आप अपना कोई भी ड्रीम अगर आप याद करने की कोशिश करो, तो उसके अंदर एक जगह होती है, और उस जगह के अंदर आप होते हो। आपका एक रूप होता है जो कि आप इसमें आप अनुभव कर रहे हो अपने ड्रीम को। और उस एक इमोशन, वहां पे जो आपको इमोशन होता है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करता है, कि वो जिस हिसाब से आपको ये चीज फील हो रही है, उस चीजें उस हिसाब से पूरा ड्रीम बदल जाता है, यानी उधर की पूरी ज्योग्राफी बदल जा रही है। एंड अगर आप कोई चीज मुंह घुमा के वापस देखोगे तो वो चीजें फिर बदल जाएगी। तो एक ज्योग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है माइंड कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि हमें नहीं पता क्या होता है, क्योंकि हमने ना माइंड के साथ कभी रिश्ता बनाया, ना कभी हम अपने माइंड को माइंड की तरह एक्सप्लोर करते हैं। हम सारे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर लेंगे एक्सटर्नल रियलिटी में, लेकिन माइंड कॉम्प्लेक्स जो कि ब्रह्मांड की नींव है, जो कि सारा ब्रह्मांड रचयिता ने बनाया सबसे पहले, लॉ ऑफ फ्री विल के बाद लॉ ऑफ लव बनाया, एंड यहाँ पे इन्होंने ब्रह्मांड का माइंड बनाया था, जिसे आर्केटिपिकल माइंड कहते हैं। एंड इस आर्केटिपिकल माइंड के ऊपर सारा ब्रह्मांड बना है। एंड अगर हमें ब्रह्मांड समझना है, अगर हमें अपने आप को समझना है, तो सबसे पहले हमें माइंड कॉम्प्लेक्स समझना स्टार्ट करना पड़ता है। एंड ये चीज यहाँ पे आती है, हायरार्किकल कंस्ट्रक्शन, सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से काम करता है। अब मैं जानना चाहूँ तो उसमें थोड़ा सा और डीप जा सकता हूँ माइंड कॉम्प्लेक्स को बताने के लिए। इससे आपको माइंड कॉम्प्लेक्स की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा नुआंस हो जाएगी, जो कि आपको माइंड को बहुत ज्यादा आसानी से समझने में हेल्प करेगी। तो अब मैं इसी फ्रेमवर्क के ऊपर मैं बिल्डअप करता हूँ, काफी इफेक्टिव फ्रेमवर्क है ये। तो यहाँ पे कॉजल रेलम आता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। तो ये एक ही लेयर है पूरी की पूरी, ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, ठीक है। फिर आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, एंड फिर आता है आपका कॉन्शियस माइंड। एंड ये माइंड, आपका माइंड अपने आप में इस realm पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन माइंड के कोरिलेट्स इन तीनों realm में। हमारी बॉडी अपने आप में इस ग्रॉस realm में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारी एक एनर्जी बॉडी भी होती है, एक कॉजल बॉडी भी होती है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं करनी इस चीज में कि माइंड अगर सटल पे आता है, अगर माइंड कॉम्प्लेक्स अगर सेकंड वाली पे आता है, स्टेज पे सटल realm में आता है, तो माइंड यहाँ पे और यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करता है। माइंड के कोरिलेट्स हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कॉजल realm में अनकॉन्शियस माइंड आता है, सटल realm में सबकॉन्शियस माइंड आता है, ग्रॉस realm में कॉन्शियस माइंड आता है। वैसी बॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ग्रॉस realm में आती है हमारी फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, सटल बॉडी आती है, एंड देन कॉजल बॉडी यहाँ पे आती है। ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी पे फोकस करते हैं, तो अपने आप में एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे मैं अगर एलैबोरेट करूँ, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड कॉम्प्लेक्स हैं, वो यहाँ पे मिलेंगे आपको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, कि माइंड कॉम्प्लेक्स के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं स्ट्रक्चर्स की मैं बात करता हूँ, माइंड कॉम्प्लेक्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो हायरार्किकल और ज्योग्राफिकल कोरिलेशंस की बात हो रही है, यहाँ पे उस चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की जो टेक्निकल डेफिनेशन आती है, टेक्निकल वर्ड कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर, इसे कहते हैं सबमर्जेंट अनकॉन्शियस। ये होता है सबमर्जेंट अनकॉन्शियस। एंड अब इसके अंदर दो प्रकार की और चीजें होती हैं, एंड वो आपका अलग अलग डोमेन्स में होती है। यहाँ से अगर एक ऊपर की तरफ जाते हैं रास्ते पे, अनकॉन्शियस की तरफ, तो यहाँ पे आता है आपका realm ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब जो मेरा माइंड है, वो
उसमें अनंत क्षमता है, अनंत, जो राबी एक प्रिंसिपल कहते हैं, माइंड कंटेन्स ऑल थिंग्स। एंड माइंड की जो कंटेन जो ऑल चीजें करता है वो अनकॉन्शियस माइंड के पोटेंशियल की वजह से करता है, जिसे हम पोटेंशिएटर भी कहते हैं आर्केटिपिकल माइंड की भाषा में। माइंड कंटेन्स ऑल थिंग्स। अब जब माइंड में सब चीजें हैं तो मेरे को लाइफ में कमी क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि मेरा कॉन्शियस माइंड उस जो चीजें हैं सारी की सारी उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये आता है, एक तो यहाँ पे शैडोज आती हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये एक चैनल है, जो एक एनर्जी का क्रिएशन का चैनल है, कि जो मेरी चेतना है, मेरी चेतना में माइंड है, जो कि मेरी चेतना मेरे माइंड से मेरी इस ग्रोथ रैम को अनुभव कर रही है। तो होता क्या है कि यहाँ पे पूरे रास्ते में शैडोज, जैसे कि कहीं जाते हैं ना कि पत्थर पड़े हैं, कहीं सड़क पे गड्ढे हैं, उस प्रकार से शैडोज होती हैं एंड दोनों तरफ रास्ते पे होती हैं। यहाँ पे आती है आपका इमर्जेंट, रिप्रेस्ड, सबमर्जेंट, अनकॉन्शियस। और यहाँ पे आती है आपका रिप्रेस्ड, सबमर्जेंट, अनकॉन्शियस। एंड जो शैडोज कहते हैं, जैसे शैडो वर्क कहते हैं, वो इस चीज के ऊपर काम करना। तो मैं चीज को एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। इसको इमरजेंट ही रखता हूँ, कंफ्यूजन ना हो तो। हम्म। तो होता क्या है कि हमने कोई चीज लाइफ में एक्सपीरियंस करी, ग्रॉस रियल में हमने एक्सपीरियंस करी, रियल यानी दुनिया, ग्रॉस रियल में हमने कोई चीज एक्सपीरियंस करी, एंड ये हूं मैं, एंड मैंने कोई चीज एक्सपीरियंस करी, एंड ये है मेरी पूरी रियलिटी, क्योंकि मैं अभी के टाइम पे मेरी चेतना अनुभव कर रही है, जो कि मेरे को एक्सपीरियंस हो रही है मेरी 5 इंद्रियों से। ठीक है। अब होता क्या है कि कोई चीज जाती है, एंड मैं उसे समझ नहीं पाता, मैं उसे जान नहीं पाता, मैं उसे प्रोसेस नहीं कर पाता, और फिर वो चीज मेरे दिमाग में एक गांठ बना देती है, मेरी चेतना में वो मेरी चेतना को सिकोड़ देती है, वो मेरे को आगे नहीं बढ़ने देती, वो मेरे को अटका देती है, एनर्जेटिकली डिसोरिएंट कर देती है, मेरे अंदर डिस्टॉर्शन पैदा कर देती है। तो वो जो चीज होती है, जो यहाँ पे से आपका कॉन्शियस माइंड के थ्रू जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो प्रोसेस एक गांठ बना देता है। डिस्टॉर्शन, अनप्रोसेस्ड कैटलिस्ट। तो ये जो चीज होती है, ये आपका होता है रिप्रेस्ड, सबमर्जेंट, अनकॉन्शियस। ज्यादातर लोग जो शैडो वर्क पे काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस एस्पेक्ट पे कवर करते हैं। अब शैडो दूसरी टाइप की भी होती है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं कवर कर पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ तक कि आपका साइकोलॉजी और थेरेपी इस चीज को कवर नहीं कर पाती। ये होती है आपका इमर्जेंट, सबमर्जेंट, अनकॉन्शियस। इसका मतलब, एक तो होता है कि आपके शरीर में बीमारी ना होना, और एक होता है कि आपके शरीर में आपका शरीर बहुत सारी चीजों के लिए काबिल है, और क्या आप अपने शरीर से जो चीजें कर सकते हो, क्या वो चीज कर पा रहे हो? तो ये जो चीज है, रिप्रेस, सबमर्जेंट, अनकॉन्शियस, ये आपका बीमारी सही करने वाली बात होगी, ये आपका हीलिंग होगी। जो आपका माइंड में जो हीलिंग की जरूरत है, सबसे शुरुआती बुनियादी लेवल पे ही इसने ढांचा बिगाड़ दिया, सबकॉन्शियस माइंड का, यानी माइंड का स्ट्रक्चर बिगाड़ के रख दिया। ये आपका रिप्रेस, सबमर्जेंट, अनकॉन्शियस है। एंड एक होता है इमर्जेंट, सबमर्जेंट, अनकॉन्शियस। ये क्या होता है कि आप में क्षमता है कि आप माइंड में जो ऑल चीजें हैं, आप उस चीजों को आप पोटेंशिएटर से, यानी आपकी जो क्षमता है मैनिफेस्ट करने की, उसके थ्रू आप फिजिकल रियलिटी में ला पा रहे हो, उसके द्वारा फिजिकल रियलिटी में उस चीज को ला पा रहे हो, मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। एंड ये जो आपकी क्षमता होती है, ये होती है
आपकी जो कॉन्शियसनेस की जो फैलने की क्षमता होती है, आपकी जो चेतना है, आपका माइंड है, इसकी फैलने की क्षमता है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड का काम है कि वो आपके लिए आपके लिए जैसे होता है ना, एक क्या होता है कि एक कुत्ता होता है, उसको खेलने का मन कर रहा होता है, वो पास से देख के लाता है कि यार मेरे को कोई हड्डी मिले, कोई लकड़ी मिले, अपने मालिक को तो वो मेरे को फेंक के देगा। तो उस प्रकार से कॉन्शियस माइंड आपके लिए कैटलिस्ट ढूँढ-ढूँढ के लाता है। वो फ़ोकस करता है कि यार कौन-सा कैटलिस्ट प्रोसेस करें, कौन-सा कैटलिस्ट प्रोसेस करें। कई बारी अच्छा कैटलिस्ट लाता है जो कि इफेक्टिवली प्रोसेस कर लेते हो और फिर आपकी चेतना फैल जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जो कि अपने आप में एक पूरी अलग दुनिया है। ये पूरी अपने आप में एक अलग दुनिया है। अब इस वर्ल्ड के अंदर अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग जगह पे रखी हैं, इसमें ज्योग्राफी है, ज्योमेट्री है। अब इसमें अलग-अलग चीज़ें जो अलग-अलग जगह पे रखी हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को चेंज होता रहता है ये, हर समय बदलता रहता है सबकॉन्शियस माइंड। और जब ये ऊपर के चैनल से और नीचे के चैनल के साथ कनेक्टेड रहता है एफिशिएंटली, सारे इस रास्ते जैसे सड़क होती है ना, यहाँ पे एक सड़क है, यहाँ पे एक सड़क है। जब सारी सड़क पे ट्रैफिक आ जा रहा है तो ट्रैफिक जाम नहीं लगता और चीज़ें बड़ी आसानी से फ्लो होती रहती हैं। और जहाँ पे कोई भी सड़क पे गड्ढे हो गए बहुत सारे, यानी कैटलिस्ट से शैडोज़ बन गई, यहाँ पे गड्ढे हो गए कि ऊपर का चैनल अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने का मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में आपका डिस्कनेक्ट हो गया। इसका मतलब जो कि ज़्यादातर लोगों में, मैं यहाँ पे थोड़ा साइकोथेरेपी के realm में पहुँच रहा हूँ। तो इसे कहते हैं आपका डिसोसिएशन एंड इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। अभी ये जो चीज़ होती है, ये होती है आपका माइंड एंड बॉडी स्प्लिट हो जाते हैं। माइंड एंड बॉडी स्प्लिट। जब ये चीज़ होती है, तब क्या होता है कि कई बारी आप लोगों ने फ़ील करा होगा कि आपको लगता है कि यार मैं ये सब चीज़ें जानती हूँ, मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, नहीं हो पा रही चीज़ें। कई बारी होता है कि दर्द फ़ील हो रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे, कि भई लोग हमें दुःख पहुँचाए जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बॉडी फ़ील हो रहा है, लेकिन माइंड उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा। कई बारी माइंड को कोई चीज़ पता है सब चीज़ें, लेकिन बॉडी उससे करवा नहीं पा रही। तो ये जो डिसोसिएशन या डिप्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, माइंड एंड बॉडी स्प्लिट क्रिएट कर देता है ये वाली चीज़। जो ये माइंड एंड बॉडी स्प्लिट है, ये आपका इस वाली सड़क पे गड्ढों की वजह से होता है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच की। एंड जो ऊपर वाली सड़क के गड्ढे होते हैं, ये आपकी करते हैं, ये आपकी होती है आपकी इनेबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर अल्टीमेट पोटेंशियल। यहाँ पे जो चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक होता है कि आप लाइफ में चीज़ें सब कुछ सही चल रही हैं, पीसफुल चल रही हैं चीज़ें, ज़िंदगी बहुत सही है, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पीसफुल तो है ज़िंदगी, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें रफ़्तार नहीं है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, ठहरी हुई हैं, जैसी हैं वैसी ही हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, वो इस वाली सड़क पे जो ट्रैफ़िक है, ना होने की वज़ह से आती है। और इस चीज़ को कहते हैं, इस पे जो होती है प्रॉब्लम, ये आपकी होती है, इसे आपका ये भी कहते हैं इंडिफरेंस। पोटेंशिएशन, एक्चुअलाइज़ेशन, इंडिफरेंस। यानी जो आपका पोटेंशियल है, आप उसे एक्चुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हो और आपके लिए सभी चीज़ें पता ही नहीं है कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक्चुअलाइज़ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपको कहीं न कहीं लगता तो है कि यार चीज़ें बेटर होनी चाहिए, लेकिन उस बेटर की ना आपको डेफिनिशन पता है, और अगर पता है, तो आप अनकॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट नहीं करवा पा रहे हो। ये आपकी इस सड़क पे आने वाली ट्रैफ़िक और इस सड़क पे आने वाले गड्ढों की वज़ह से होता है। लगा? हाँ, यस। तो ये आपके इस वाली सड़क पे ट्रैफ़िक एंड गड्ढों से होता है। तो ये तो आप छोटा-सा एक ओवरव्यू माइंड कॉम्प्लेक्स की नुआंसेस को लेते हुए, एंड इसी माइंड कॉम्प्लेक्स की नुआंसेस के अंदर अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ, माइंड के अंदर क्या होता है? हायरार्किकल कंस्ट्रक्शन जो कि ज्योग्राफी और ज्योमेट्री जैसी होती है। अब बात आती है कि हम पता कैसे करें कि भैया मेरी इस माइंड कॉम्प्लेक्स में सड़कें कहाँ पे हैं, कौन-सी सड़कें हैं, मेरा बंगला कहाँ है, मैं अपनी जायदाद अपना नाम कैसे करूँ? तो बात आती है सबसे पहले इस चीज़ की। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे
हम जब माइंड कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ रिश्ता बनाते हैं एंड अपने थॉट प्रोसेस को, थॉट ऑब्जेक्ट को समझना स्टार्ट करते हैं, तो हम नेचर ऑफ एनर्जी समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थॉट अपने आप में क्या होती है? सटल एनर्जी, जो कि आप रेकी में जानते हो कि री की एनर्जी वर्क होता है, एंड वैसे ही आपका चैनलिंग भी अपने आप में एनर्जी वर्क है। तो जब आप थॉट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हो, आप एक एनर्जी सिग्नेचर को समझना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे आप एनर्जीज को लेते हुए सेंसिटिव होना स्टार्ट करते हो, इमोशनल एनर्जी, थॉट ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी। एंड जैसे जैसे आप एक थॉट ऑब्जेक्ट की एनर्जीज को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यह है आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना की धारा। एंड कोई एक विचार आता है, जैसे कि कोई मेमोरी, और ये विचार वापस जाता है। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक विचार आता है, आप उसे पकड़ते हो और फिर चला जाता है। तो माइंड कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करने के लिए सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है थॉट ऑब्जेक्ट के नेचर को समझना, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस थॉट ऑब्जेक्ट। ये इसकी एक एक्सरसाइज है जिससे कहते हैं हम लेबलिंग। आपका मेडिटेटिव प्रैक्टिस के अंदर जब आती है इसकी, इसे कहते हैं लेबलिंग, कि कोई भी विचार आ रहा है मेरे को, किस प्रकार का विचार है। क्या ये विचार, ज्यादातर लोग, अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अफर्मेशंस में जाओगे, तो बहुत सिंपलिस्टिकली वो लेबल करते हैं चीजों को, कि यार ये तो गुड थॉट है, ये बैड थॉट है, या मेरे पास आना चाहिए, ये मेरे पास नहीं आना चाहिए। अब एडवांस लेवल की लेबलिंग क्या होती है, कि आप थॉट ऑब्जेक्ट्स का नेचर आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हो, कि ये एक थॉट ऑब्जेक्ट की एनर्जी कहाँ से आई है, ये ऑब्जेक्ट की एनर्जी, जो ये रास्ता है, कहाँ से आया है। जब आप इसे ट्रेस करना स्टार्ट करते हो, तब आप ज्योग्राफी देखना स्टार्ट करते हो, कि आपका माइंड कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बना है। आपके माइंड कॉम्प्लेक्स में जब आप, एक विचार है, कोई मेमोरी है, जैसे कि आपका किसी दोस्त से मिलना, जब आप इससे स्टार्ट करते हो कि ये मेमोरी आई कहाँ से है, फिर आप, एक पॉइंट आएगा, आप पहचानोगे यहाँ पे कि दोस्त के साथ अच्छे रिश्ते थे। फिर एक पॉइंट आएगा, फिर आप अगली लेवल पे जब और डीप जाओगे माइंड में, फिर ये आएगा कि अच्छे रिश्तों से मिलने वाली खुशी, और फिर और डीप जाओगे, फिर आपको एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, बुरे रिश्तों से दूर जाने की टेंडेंसी, कोई बुरे सपने, अ, बुरे एक्सपीरियंसेस, या फिर आपकी कोर प्रेफरेंसेस। बेसिक सेंस में बात करूं तो कोर प्रेफरेंसेस होंगे आपके। कोर प्रेफरेंसेस, क्राइटेरियन वैल्यूज कहते हैं इसे एनएलपी में। और हाँ, बिलीफ सिस्टम्स, आपकी धारणा है। तो ये आपका जो ब्रेन का जो पूरा आर्किटेक्चर होता है, माइंड कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है ब्रेन नहीं, तो वो इन चीजों से बना होता है। कोर प्रेफरेंसेस, क्राइटेरियन वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम्स। कोर प्रेफरेंसेस यानी आपकी प्राइमरी चॉइसेस क्या क्या होती हैं, आपके लिए कौन कौन सी चीजें क्राइटेरिया रखती हैं कि यार ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और आपकी धारणाएं क्या कहती हैं आपको आपके बारे में। तो ये जो चीज होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये आपकी डीपेस्ट लेयर में आती है। कोई भी थॉट ऑब्जेक्ट है, वो इन सारे डीप स्ट्रक्चर्स का एक चैनल होता है। ये इन डीप स्ट्रक्चर्स का चैनल होता है, कोई भी थॉट ऑब्जेक्ट होता है। एंड वो फिर एक थॉट ऑब्जेक्ट, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है एक बिलीफ सिस्टम के अंदर। ये जो कोर प्रेफरेंस होता है, ये आपका माइंड कॉम्प्लेक्स में बहुत पावरफुल गांठ होती है। ये आपकी पोलराइजेशन होती है एक तरीके से। और ये उस चीज पे चलता है, उस चीज पे आपके सारे के सारे विचार निकल के आते हैं, और उस चीज पे आपका माइंड ऑपरेट करता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो इस चीज को। और इनका जो होता है, आपके माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जो इनका जो पूरा वो रहता है, जिसकी पूरी एक फैमिली होगी, a family of these core principles
ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, यानी आपकी माइंड कॉम्प्लेक्स की बुनियाद, यानी आपका भूगोल, आपकी ज्योमेट्री। तो ये यहाँ पे आता है विचार, फिर ये विचार कहाँ जाता है? ये विचार कहीं तो जाएगा, कुछ करवाने के लिए जाएगा, कुछ आपका दिशा निर्देश बदल के जाएगा। तो ये आता है कहीं से, फिर ये आपकी ज्योग्राफी के अंदर, यहाँ पे जो माइंड कॉम्प्लेक्स की ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी यानी आपको जैसे सपने में चीजें दिखती हैं कि एक कोई कमरा था, कमरे में यहाँ पे मैं काम कर रहा था या फिर कोई भी चीजें थी, तो उसमें चीजें अलग अलग जगह पे रखी होती हैं। कोई बेड कैसे होता है। तो अब क्या है कि कोई एक थॉट आया, फिर आपने उसे प्रोसेस करा एंड फिर वो वापस चला गया, यानी वो उसने अपनी कोई नई जगह ले ली वापस अब। यानी ये होता रहता है, माइंड अपने आप में चीजें आता है बदलता है, आता है बदलता है, और जब ये चीज होती है प्रोसेस, तब आपकी डायरेक्शन, मोटिवेशन, चॉइस, इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। ट्रेजेक्ट्री। और अब यहाँ पे बात हो रही है कि माइंड के अंदर ये थॉट ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से समझना। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैजिकल रिचुअल्स, मैजिकल वर्किंग, अगर सिर्फ और सिर्फ सटल राउंड पे ही हमने फोकस कर लिया, इसी पे मास्टरी कर ली, तो बेसिक मैजिकल रिचुअल्स करना बहुत आसान है। सारे मैजिकल रिचुअल सिर्फ और सिर्फ इसी एनर्जी के इंटरेक्शंस के ऊपर बेस्ड रहते हैं। एंड इस चीज की एक एडवांस अप्रोच होती है, इसकी बहुत सारी एडवांस अप्रोचेज हैं। एक टेक्निक होती है साइकोमेट्री, यानी साइकोमेट्री का मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि एक थॉट की एनर्जी के बारे में पता चलेगा साइकोमेट्री की टेक्निक से, कि कोई भी एक थॉट होता है, इसके एनर्जेटिक सिग्नेचर होता है। अब क्या होता है कि आप जब भी आप कोई एक कहीं जगह जाते हो, आपको एक फीलिंग आती है। वो फीलिंग आपको कुछ पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, आपको कुछ एक अच्छा फील करा सकती है, बुरा फील करवा सकती है। अब होता क्या है कि हर एक थॉट ऑब्जेक्ट की भी एक एनर्जी होती है। एंड साइकोमेट्रिक टेक्निक होती है कि आप कहीं भी कोई भी चीज होती है, एक एडवांस साइकोमेट्री के जो यूजर्स होते हैं, कि उन्हें सड़क पे किसी का फोन पड़ा मिला, उन्होंने फोन उठाया एंड उसकी एनर्जी सेंस करी और पता कर लिया कि ये फोन किसका। अब उनको सटल एनर्जी की नुआंसेस पे इतना इफेक्टिव उनकी सेंसेस हैं कि वो थॉट ऑब्जेक्ट्स, यानी वो उसकी एनर्जी को सेंस कर लेते हैं कहाँ से क्या आती है। अब इसकी एक प्रैक्टिस है कि मेरे को कोई भी विचार आ रहा है, कोई भी मेमोरी आ रही है, फिर मैं किसी भी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं उसको और तरीके से जांचूं, और तरीके से जानूं। यानी कि कोई भी एक चीज है, जैसे कि साइकोमेट्री की प्रैक्टिस में क्या होता है, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है। अब मेंटल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बताऊंगा क्या होती है। फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए साइकोमेट्री होती है आपकी, कि मैंने एक रिमोट पकड़ा है, जैसे मेरे आसपास पास में एक रिमोट रखा था, मैं आंखें बंद करूंगा एंड मैं इसकी एनर्जी का कलर देखूंगा, किस कलर की एनर्जी है इसकी, सेंस करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसकी डेंसिटी देखूंगा कि ये कितनी गहरी है, घनत्व होता है इसकी। मैं जाऊंगा, इसके ऊपर हाथ मारूंगा। अभी तो मैं फिजिकली कर लिया, लेकिन आंखें बंद करके मेरे को इसमें मेंटली करनी है, आवाज सुननी है, कैसी आवाज आ रही है इसके साथ। तो क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक चीज की मैं जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ कि ये चीज है क्या, ये चीज कैसी है। अब धीरे धीरे जब आप साइकिक प्रैक्टिस करोगे, इसकी साइकोमेट्री की, तब आप दीवारों के अंदर जा सकते हो, दीवारों के अंदर जाके आप उसकी एनर्जी सेंस कर सकते हो। आप अपने कमरे के अंदर जा सकते हो एंड अपने कमरे में कहीं और जाके आप ये देख सकते हो कि दीवारों का कलर चेंज कर दिया एंड फिर देखा कि अब मेरे को कैसा फील हो रहा है। तो ये धीरे धीरे आपकी एक इंटरनल, आपकी जो वो है माइंड कॉम्प्लेक्स की, वो है एक्सप्लोरेशन, थॉट ऑब्जेक्ट के साथ आपका जो एक वो है एबिलिटी, वो आपकी इंप्रूव करती है। एंड वैसे ही यहाँ पे अगर एक नेचर ऑफ थॉट ऑब्जेक्ट्स में मैं आऊं, जो कि प्राइमरी चीज है यहाँ पे, जो कि
सिंपल वे में स्टार्ट करूँ इस चीज़ को, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को एक विचार आ रहा है, तो मैं इस विचार को सोच रहा हूँ कि क्या ये सिर्फ़ एक लॉजिकल विचार है? क्या ये इमोशनल विचार है? क्या ये एक नैतिक विचार है, मॉरल थॉट है? क्या ये विचार मेरी इच्छा शक्ति से रिलेटेड है? क्या ये विचार मेरे को आध्यात्मिक विचार है मेरा? तो ये विचारों के प्रकार हो गए और फिर विचारों की गहराई होती है कि क्या गहराई विचारों की गहराई समझने के लिए आप एनर्जी सेंटर्स का आप मॉडल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये रहा। क्या ये प्री रैशनल थॉट है कि ये मैंने सोचा नहीं और बिना सोचे आ गया? क्या ये मैं कहीं गुस्से में हूँ, जैसे गुस्से में जो विचार आते हैं वो प्री रैशनल होते हैं क्योंकि आप सोच से समझते नहीं हो, वो बस निकले जा रहे हैं, वो इमोशंस बहे जा रहे हैं। क्या ये प्री रैशनल विचार है? क्या ये विचार मेरे को येलो रे यानी पावर को बैलेंस करने के लिए कह रहा है? क्या ये विचार मेरे को ज़्यादा आक्रामक बना रहा है? क्या ये विचार मेरे को कह रहा है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल ना करूँ? क्या ये एक डिज़ायर वाला विचार है कि ये मेरे में इच्छा उत्पन्न हो रही है किसी चीज़ की और इंजरी किससे रिलेट करूँ? कि मैं अपनी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? इच्छा का नेचर जान सकते हो। कि तो क्या ये विचार मेरे को कहीं बिलॉन्ग होने के लिए कह रहा है कि मैं किसी चीज़ का हिस्सा बनूँ, किसी से प्रेम करूँ, किसी से बात करूँ? क्या मेरी प्रेम की क्षमता मेरे को गुलाम बना रही है, मेरे को कैद कर रही है? बैलेंसिंग ग्रीन की बात करें तो। तो अब ये होगी थॉट लेबलिंग एंड थॉट लेबलिंग तब हो पाएगी जब आपकी पहली सामग्री आएगी एंड फिर जब आप माइंड कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योग्राफी, ज्योमेट्री और थॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं। ज्योग्राफी, ज्योमेट्री एंड थॉट ऑब्जेक्ट्स एंड इन सारी चीज़ों के साथ आपका माइंड कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया कि माइंड कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या-क्या नुआंसेस होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टू बिगिन द टू मास्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। सबसे पहले मेंटल डिसिप्लिन पे शुरू होने से पहले हमें अब आप लोगों को पता चल गया कि माइंड कॉम्प्लेक्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। फ्रॉम सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की नलियाँ यानी चैनल्स, इनके रास्ते जो चैनलिंग होती है वो इसी चैनल के ऊपर होती है। अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में फोकसिंग करते हुए एंड उसी प्रकार से माइंड के अंदर की ज्योग्राफी, ज्योमेट्री एंड आपका थॉट ऑब्जेक्ट। So to begin the to master the concept of mental discipline, it is necessary to examine the self. सबसे पहले अपने आप को एग्जामिन करना शुरू करना है। The polarity of your dimension must be internalized. इसका मतलब आपके डायमेंशन की पोलैरिटी इंटरनलाइज्ड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके जो डायमेंशन है, आपका जो अनुभव है, उसकी पोलैरिटी एक्सटर्नलाइज्ड है कि आपको बाहरी चीज़ें चला रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक-एक लाइन में जो चीज़ें दे रखी हैं, ज़्यादातर लोग इन्हें इग्नोर मार देते हैं। इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं या फिर उनकी डेप्थ नहीं समझ पाते। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये, जो कि मैं यहाँ पे ही बात कर रहा था इस चीज़ की, कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ़ अपने आप को जाने बिना जी जाते हैं। एंड ये चीज़ उसे कवर कर रही है। सबसे पहले अपने आप को जानो एंड अपने आप को जानने का मतलब है कि आपकी पोलैरिटी इंटरनलाइज़ होनी चाहिए। पोलैरिटी का मतलब झुकाव, पोलैरिटी का मतलब चार्ज, पोलैरिटी का मतलब मोशन, मूवमेंट। अब क्या है कि ये है माइंड कॉम्प्लेक्स एंड ये है आपका माइंड कॉम्प्लेक्स के बाहर की जो दुनिया। एक सेकंड इसको थोड़ा और सही से बनाऊं। ये हो गया आपका एक्सटर्नल रियलिटी, ब्रह्मांड कह लो। ये हो गया आपका माइंड कॉम्प्लेक्स और इसके अंदर आ गई यहाँ पे चेतना। ठीक है, यहाँ पे ये मैं वही डायग्राम है कॉजल वाला, यहाँ पे दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ। कॉजल realm बड़ा आ जाता है तो इसमें माइंड एंड बॉडी आप समझ लेना अपने आप की माइंड एंड बॉडी भी इसी में ही है।
causal run, subtle run, and gross run. अब होता क्या है कि जब माइंड कॉम्प्लेक्स की पोलैरिटीज इंटरनलाइज्ड, सबसे पहले पोलैरिटीज होती है माइंड कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। हर किसी को पता है कि दिमाग में बिजली दौड़ती है, अपना नर्वस सिस्टम में बिजली दौड़ती है, और ये सब चीजें चलाता है हमारे शरीर को। अब क्या होता है, उसी प्रकार से माइंड कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलैरिटीज होती हैं, यानी आपका झुकाव, आपको कोई चीज किसी तरीके से पसंद है, आप सुबह उठ के कोई चीजें किसी तरीके से करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपका झुकाव बन रखा है। झुकाव कैसे बन रखा है? क्योंकि वो पोलैरिटीज आपके अनुभव से फॉर्म हो रखी हैं। अब होता क्या है कि दुनिया में बाहर चीजें चल रही हैं, फ्लो हो रही हैं, एंड वो चीजें आपको भी फ्लो करवा रही हैं कहीं ना कहीं। होना क्या चाहिए कि जब आपकी पोलैरिटीज इंटरनली इंटरनलाइज्ड हैं, तो आपको जो एक लोकस ऑफ मोशन है वो आपका फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल है, यानी आप हो क्रिएटर, क्रिएटर, रचयिता और कॉन्शियस बीइंग। यह when polarity is internalized। अब इसी का ही जो उल्टा है, जब पोलैरिटी एक्सटर्नलाइज्ड है, तो आप रचयिता नहीं हो, आप कंज्यूमर हो, आप रिएक्टिव बीइंग हो। चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, हो रही हैं, एंड रा ने इस चीज को डिफाइन करा है सिंक होल ऑफ इंडिफरेंस है, एक अनपोलराइज्ड अनकॉन्शियस लिविंग। तो ये है पोलैरिटी जब एक्सटर्नलाइज्ड है आपकी। Polarity of your dimension must be internalized. ये discipline है. It is a discipline. Polarity of your dimension must be internalized. अब यहाँ पे पोलैरिटी इंटरनलाइज करने का मेथड है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बताया रहा ने, मैं कोशिश करूंगा इसे थोड़ी सिंपलिस्टिक टर्म में कन्वर्ट करने का। ये शैडो वर्क की तरह ही है, देखा जाए तो टेक्निकली शैडो वर्क ही है। तो जहां पे आप पेशेंस फाइंड करते हो, वहां पे आपको इम्पेशेंस फाइंड करनी है, एंड वाइस वर्सा। तो यानी फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज में दो पोलैरिटीज है, ठीक है, सिर्फ बेसिक सेंस में बात करूं, दो ड्राइव्स होती हैं, दोनों ड्राइव्स में बैलेंस होना जरूरी है। तो होगा थोड़ा टेक्निकली ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को। अब आप हो, आप में इट इज लाइक थीसिस एंड एंटीथीसिस, एग्जैक्टली। थीसिस एंड एंटीथीसिस तो इसकी बहुत सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि पोलैरिटीज को किन किन डोमेन्स पे समझ सकते हैं हम प्राइमोर्डियल फॉर्म में, ताकि हम अपने आप को बैलेंस भी रख सकें और आगे भी बढ़ सकें। थीसिस एंटीथीसिस इन्फिनिट है, देखा जाए तो अनंत है सारी पोलैरिटीज। लेकिन बात यह आती है कि पोलैरिटीज को बैलेंस करने का सबसे ऑप्टिमल तरीका कौन सा है? अब ऑप्टिमल तरीके के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करी थी कि दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि जो जो बीमारी है उसे सही कर लो, एक तो ये है जो आप आगे बढ़ सकते हो, तरक्की है वो कर लो। तो ये दोनों रास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रास्ते बहुत जरूरी हैं। आपका जो यहाँ पे चैनल आया था कि हीलिंग, एंड फिर ये है आपका एक्चुअलाइजेशन। हीलिंग और एक्चुअलाइजेशन अपने आप में दो टोटली अपोजिट चीजें हैं, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
हीलिंग और एक्चुअलाइजेशन। तो एक्चुअलाइजेशन होती है इरोस, ये होती है आपकी ऊपर की तरफ जाने की क्षमता, आपकी आगे की तरफ जाने की क्षमता, पढ़ने की, नई चीजें एक्सप्लोर करने की, विकास करने की, इरोस। एक होती है इसके नीचे अगापे, ये होती है आपकी नर्चर करने की, हील करने की। एंड ये दो पोलैरिटीज आपका वर्टिकल पोलैरिटीज में आती है, वर्टिकल पोलैरिटीज, क्योंकि ज्यादातर लोग हॉरिजॉन्टल पोलैरिटीज तो समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल पोलैरिटीज यानी आप जिस डायमेंशन पे हो, आप जिस समझ को रखते हो, आप उस समझ तक सब पोलैरिटीज को आप प्रोसेस कर लेते हो। लेकिन वर्टिकली पोलैरिटीज को असेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं अपने से ऊपर के लेवल को मैं समझ भी नहीं सकता। ना मैं अपने से, ज्यादातर क्या होता है ना, लोग या तो वो एक ही डायरेक्शन में फंस जाते हैं, या तो वो अपने से ऊपर ही ऊपर देखते रहते हैं, या तो फिर वो अपने से नीचे नीचे देखते रहते हैं कि मैं जो अपने से नीचे हैं इनकी सेवा करता रहूं बस, या तो भाई जो अपने से ऊपर है मैं बस इनकी तरफ आगे बढ़ता रहूं तरक्की में। तो इन दोनों पोलैरिटीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो when you find corresponding patience you must find corresponding impatience and vice versa। अब पोलैरिटीज देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि पोलैरिटीज सिर्फ और सिर्फ दो सेंस में निकलेंगी। पोलैरिटीज बहुत सेंस में निकल सकती है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसे कहते हैं आपका ड्राइव्स, ड्राइव बेस्ड पोलैरिटीज। अब एक डायमेंशन बेस्ड पोलैरिटीज भी हो सकती हैं। डायमेंशन बेस्ड पोलैरिटीज भी हो सकती हैं। इसका मतलब कोई चीज, ये रहा, कोई चीज ग्रॉस रियल में है उसकी पोलैरिटी अलग होगी, एंड उस चीज वही सेम चीज सटल रियल में है उसकी पोलैरिटी अलग होगी। वही चीज कॉजल रियल में है उसकी पोलैरिटी अलग होगी। बट हम क्या करते हैं, ज्यादातर चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, या तो चीज एक तरफ है या तो चीज एक तरफ नहीं है। तो इसका अगर मैं एक सिंपल का एग्जांपल दूं डायमेंशन बेस्ड पोलैरिटीज का, तो इसे एक क्वाड्रेंट मैप कहते हैं। आपका इंटीग्रल थ्योरीज में, तो इंटीग्रल थ्योरी के क्वाड्रेंट मैप से मैं इसको एक समझाने की कोशिश करूं, तो इसमें मैं हूं, मेरा है एक आई, मैं यानी मेरी चेतना, मेरा इंटरनल वर्ल्ड, ठीक है। एक है इसमें, फिर दूसरा आता है इट, यानी मेरी फिजिकल बॉडी, कि भैया मैं कैसा हूँ, एंड मेरी फिजिकल बॉडी, एंड मेरी, ये हो गया कि मेरी बॉडी कैसी है। फिर ये आता है आपका वी, यानी मैं दूसरे लोगों से के साथ किस तरीके से जुड़ा हूँ, कनेक्शन है, मेरे रिश्ते, एंड वो सब चीज़ है। एंड फिर चौथा आता है इट्स, इसका मतलब मैं बाहरी दुनिया के अंदर चीज़ों के साथ किस प्रकार से जुड़ा हूँ, सिस्टम्स के मामले में, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, आपका आपका सोशियोलॉजी, टेक्नोलॉजी। तो मैं अपने आप में एक एग्जिस्टेंस हूँ, एंड वो चार पोलैरिटीज में बट गया देखो। एंड ये एक को चार हिस्सों में बांट दिया इसने, एंड हर किसी का एक अपना अपना वेट है, अपनी अपना नजरिया है, अपना अपना परसेप्शन है। एंड बैलेंसिंग इन चारों में होनी जरूरी है। एंड उसी प्रकार से ये एक हो गया, इरोस पे वर्टिकल में बैलेंसिंग हो सकती है। वैसे ही अलग अलग प्रकार की ये आ गई। अब बात ये आती है, इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आती है वो ये आती है कि कॉन्शियसली फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग पोलैरिटी। व्हेन यू फाइंड, या फिर व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ अ पोलैरिटी, अवेयर of a polarity you must find the corresponding polarities। तो इस चीज की ये एक थोड़ी एक एडवांस और थोड़ी करेक्ट डेफिनेशन होगी कि जब आप अपने माइंड के अंदर एक पोलैरिटी को फाइंड करते हो, कोई भी पोलैरिटी हो सकती है वो, आपको उसकी कोरस्पॉन्डिंग पोलैरिटीज फाइंड करनी है। एंड वो कितने भी डायमेंशन पे एग्जिस्ट कर सकती है, कि एक विचार है मेरा, ये नैतिक भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। बट मेरे ऊपर है कि मैं उसको कौन से लेंस से देख रहा हूँ, मैंने कौन सा चश्मा लगा रखा है स्पेसिफिक चीज को देखने के लिए। अगर मैं हरे चश्मे से देखूंगा वो चीज हरी लगेगी, ग्रीन रे, प्यार। अगर मैं उसे लाल चश्मे से देखूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत देख पाऊंगा। अगर मैं उसे ब्लू रे से देखूंगा मैं उस चीज के अंदर ज्ञान देख पाऊंगा। तो
आपके ऊपर है कि आप कौन से चश्मे का इस्तेमाल करते हो एंड कौन सा चश्मा पहनना ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी आता है इस चीज़ के अंदर, कि जो आप कोई भी थीसिस है, उसकी आप एंटीथीसिस फाइंड कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है कि वो थीसिस और एंटीथीसिस मिलने के बाद जो सिंथेसिस निकलेगा, क्योंकि थीसिस और एंटीथीसिस के बाद जो सिंथेसिस होता है, वो चीज़ें बदलता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो सिंथेसिस करना चाह रहे हो, उसका मकसद क्या है? आपकी वो आध्यात्मिक जागृति के लिए है, या तो फिर वो आपके पर्सनल फ़ायदे के लिए है, या तो फिर वो आप सेवा के नाम पे कर रहे हो कोई चीज़, या तो फिर आप अपना आत्म बलिदान कर रहे हो स्पेसिफिक चीज़ का सिंथेसिस करके। इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है उस चीज़ से, तो आप सारी की सारी चीज़ें एक बैलेंसिंग प्रोसेस के अंदर ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज़ करना ज़रूरी है। तो हर थॉट की एक एंटीथेसिस होती है। तो ये काफ़ी सिम्प्लिस्टिक एग्ज़ाम्पल है, हालाँकि मैं थोड़ा एक एडवांस साइड पे चला गया। लेकिन आप सिम्प्लिस्टिक फॉर्म पे एक थीसिस एंटीथेसिस के लेंस पे कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप आपका जो अपना लेंस है, आप उसके अंदर परफेक्ट होना स्टार्ट होगे। हालाँकि एडवांस लेंसेज़ भी आप ट्राई कर सकते हो एंड एक्सरसाइज़ होनी बहुत ज़रूरी है एडवांस लेंसेज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन रे के लेंस के साथ समझना चीज़ों को, ब्लू रे के साथ लेंस के साथ समझना चीज़ों को, येलो रे के लेंस से समझना कि भैया पावर का पर्सपेक्टिव क्या है स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर। ग्रीन रे में प्यार का पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ के अंदर। तो वो हर लेंस के साथ एक अलग थीसिस एंटीथेसिस निकलेगा। वो एक अलग चीज़ आती है। डिसिप्लिन्स ऑफ द माइंड सबसे पहले इन्वॉल्व करते हैं कि सबसे पहले आप आइडेंटिफ़ाई करो वो चीज़ जो कि आप अप्रूव करते हो एंड जो चीज़ आप डिसअप्रूव करते हो एंड फिर बैलेंस करना उन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को। अब अप्रूव और डिसअप्रूव इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। अप्रूव और डिसअप्रूव का मतलब है कि जो चीज़ आपकी धारणा से मिलती है, जो चीज़ आपकी धारणा से नहीं मिलती है। जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जब आप अपना माइंड कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो ये क्राइटेरियन वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम आएगा, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्म करता है। जब हम कोई भी थॉट ऑब्जेक्ट्स को इसके साथ हम नाप-तोल कर कोशिश करते हैं कि हाँ भाई मेरी टेम्पलेट से मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? क्या भैया मेरा झुकाव गलत है? क्या या तो भैया ये सामने वाली चीज़ गलत है? अब इससे बैलेंसिंग होती है फिर। पॉज़िटिव और नेगेटिव चार्ज जो भी निकल के आएगा उस चीज़ से, पॉज़िटिव चार्ज का मतलब है कि कोई भी थॉट ऑब्जेक्ट आया, मैंने जो पकड़ रहा हूँ और मैं उसका एंटीथेसिस और थीसिस देख रहा हूँ। यार मैं इस चीज़ को इतना परसेंट अप्रूव करता हूँ, 80% और 90% मैं डिसअप्रूव कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे आ गया प्लस 80% पॉज़िटिव चार्ज एंड जो प्लस 80% पॉज़िटिव चार्ज आया है, वो पॉज़िटिव चार्ज यहाँ पे ऐड होगा। अगर यहाँ पे माइनस 80% आया है, तो क्या हो रहा है कि भैया ये मेरी धारणा से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तो ये मेरी यहाँ पे धारणा में क्या है कि भैया अगर मैं सिंथेसिस कर रहा हूँ, थीसिस और एंटीथीसिस मैंने मिलाया। जो चीज़ मैं अप्रूव कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने डिसअप्रूव कर रहा हूँ एंड उसके बाद मेरे को सत्य पता चल रहा है कि यार ये चीज़ ऐसी है, इतनी चीज़ मैं मानता हूँ एंड ये चीज़ मैं नहीं मानता। एंड यहाँ तक कि मेरे को लगता था कि यार ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन अब मेरे को पता चल रहा है कि मैं गलत चीज़ मान रहा था अब तक। मैं गलत चीज़ पे विश्वास कर रहा था। इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 80% जाएगा एंड वो मेरे क्राइटेरियन वैल्यूज़ को बदलेगा वहाँ पे। वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया एंड उसने चीज़ को रिप्लेस कर दिया। उसका जो मेरी पोलैरिटी थी, एक झुकाव था एक तरफ चलने का, यानी एक तरफ मेरा झुकाव था कि अपनी सेवा करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब क्या होता है कि मेरे को पता चलता है कि यार जो मैं पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ कि यार मेरे को अपनी सेवा करनी है एंड इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके से मेरे को दूसरों के साथ व्यवहार करना है, ये तो बड़ा गलत है, इससे तो नुकसान होगा। एंड फिर जब मैं देखता हूँ कि अगर आने वाले टाइम में मैं इस चीज़ को करता रहूँगा एंड फिर मैंने देखा अप्रूव और डिसअप्रूव किया इंटरनली, फिर मेरे को पता चला कि मेरे को तरीका बदलना चाहिए। तो ये मेरा कोर बिलीफ को बदल दी इसने चीज़ को। फिर मेरा जो झुकाव है उसकी पोलैरिटी शिफ्ट होगी। तो ये इस प्रकार से काम करती है बैलेंसिंग आपकी। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को उसके इक्वल के साथ बैलेंस करा। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग का। इसका इकलौता पर्पस आता है कि टू रीडिफाइन द बायस, एक्सपीरियंस एंड पोलराइजेशन फॉर द हाईएस्ट efficacious and least highest and efficacious mind complex operations and the least spiritual entropy in the consciousness. लिफ्ट स्पिरिचुअल एंट्रोपी इन द कॉन्शियसनेस का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका माइंड कॉम्प्लेक्स है, ये आपकी चेतना को स्ट्रीम करने के लिए नली बनाता है, जहाँ पे जैसे बात कर रहे थे।
एंड अगर आपका स्पिरिट कॉम्प्लेक्स अच्छी तरीके से चैनल नहीं कर पाता है, तो आपका क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आपका माइंड कॉम्प्लेक्स के अंदर ये गांठें हैं, एंड वो गांठें आपकी चेतना की स्ट्रीम को रिएक्टिव बना देती है। यानी जो चीज आपको माइंडफुली कर सकते थे, आप में क्षमता भी है माइंडफुली करने की, लेकिन क्या हो रहा है कि जो पोलैरिटीज हैं जो कि आपके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि आपको यही नहीं समझ कि यार ये मैं डिसअप्रूव अप्रूव क्यों कर रहा हूँ, बस करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ। कि वो फॉर एग्जाम्पल ये जो वो चल रहा है, धर्म युद्ध चल रहा है, कि मैं तो बस मारने जा रहा हूँ ना, नफरत करे जा रहा हूँ मैं अपने से दूसरे धर्म वालों से, क्यों करे जा रहा हूँ? इस चीज के ऊपर नहीं फोकस कर रहा, बस वो चीज मैंने मान ली एंड फिर उसी चीज के ऊपर चले जा रहा हूँ। एंड अब हो क्या रहा है उस चीज से कि इसने जो मेरे को रिएक्टिव कर दिया है, मैं कॉन्शियस हूँ ही नहीं कि ये कोई चीज सामने वाला क्या कह रहा है, उसमें सेंस है भी या नहीं है। और मेरी वहां पे ये चेतना सिकुड़ गई, क्यों? क्योंकि मेरा माइंड कॉम्प्लेक्स ने वहां पे डिस्टॉर्शन में ऑपरेट हो लिया। क्यों हो लिया ऑपरेट डिस्टॉर्शन में? क्योंकि यहाँ पे वो इफेक्टिव है ही नहीं, एफिकेशियस है ही नहीं माइंड कॉम्प्लेक्स में। क्यों नहीं है एफिकेशियस? क्योंकि यहाँ पे कोर बिलीफ्स पे और ये यहाँ पे ये कहीं से इसकी बैलेंसिंग हुई नहीं है थॉट ऑब्जेक्ट्स के साथ, कभी नहीं हुई है। एंड इसी वजह से एक रिएक्टिव रूप आ जाता है, जो रिएक्टिव रूप की हमने यहाँ पे बात करी थी, माइंड बॉडी स्प्लिट, जो कि हम दूसरी भाषा में एनपीसी कहते हैं, मैट्रिक्स में फंसा हुआ कहते हैं, दूसरी भाषा में हम इस सेंस में बात करते हैं। टाइम हो रहा है अभी के लिए। पॉज करता हूँ बस सेशन को, फ्लो फ्लो में बढ़िया चल रहा था। किसी के कोई विचार रिफ्लेक्शंस कह सकता है? नहीं, अच्छा था सेशन ईशान जी। मैं बस एक चीज मतलब क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे जो भी समझ में आया कि लाइक इसके पीछे जो भी रीजन आपने थोड़े टेक्निकल वर्ड यूज करे वो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मुझे समझ में आया जो आप कह रहे हैं कि अगर हाँ हमने जी। अपनी कोई हमें अगर ऊपर की तरफ ग्रो करना है, वर्टिकली जाना है, तो कोई भी हम्म। एक्सपीरियंस हो लाइफ में, वो मुझे जो लगा कि वो हमारी बिलीफ सिस्टम से अफेक्टेड है। और बिलीफ हम्म। सिस्टम हमारे जो मतलब जो बिलीफ सिस्टम जो हमारे बना है, वो चाहे उसको शैडो वर्क कह लो आप या कुछ भी कह लो, शैडो हम्म। कह लो, तो हमें किसी भी थॉट पे अगर रिएक्ट करना है या किसी भी एक्शन पे अगर कुछ रिस्पॉन्ड करना है, तो वहां पे हमें ये देखना होगा कि किस रे से हमारी वो इफेक्ट है। कि येलो रे है तो क्या मुझे यहाँ पे चीजों को कंट्रोलिंग वे में देखना चाहिए, अपने बचाव के लिए चीजों को देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम्म। क्वेश्चन ये है, आप कह रहे हो कि 80% प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ, बेसिकली बिलीफ सिस्टम ही तो चेंज करना है हमें। तो क्या खुद पे काम करना इज कि खुद जितने भी हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो भी चीजें हैं, उनको हमें चेंज करना है। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकती है, पोलराइजेशन उनका किसी भी साइड में हो सकता है। चेंज ऐसे करना देखो, चेंज करना तो देखो, चेंज तब होगा जब कोई भी चीज है जो कि मेरे को मिल रही है, जो कि मेरे को लग रहा है ये अनुभव, एक तो होता है कि जो कि मेरे अनुभव मिल रहा है लेकिन मेरे को रास्ता चेंज करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा अभी का रास्ता सही नहीं है। तो वो जो चेंज हम्म करना होगा, वो आपका अलग चीज आती है। दूसरी चीज आती है इसके अंदर कि आपका जो रास्ता है वो उसी की तरफ आपका झुकाव और ज्यादा बढ़ा देती है, कि आपको सेवा कर रहे हो ना, आपको आनंद मिल रहा है उस चीज में। अब क्या होता है, आपने जो थॉट ऑब्जेक्ट लिया, आपका जो अनुभव है, उस अनुभव ने आपको और ज्यादा आपको उत्तेजित कर दिया। तो वो आपका आपका पोलराइजेशन बढ़ गई उस चीज में, आपका उस स्पेसिफिक चीज को लेते हुए, झुकाव को लेते हुए। अब आपका सवाल है इसके अंदर जो मेन है, जो कि मेरे को समझ आया, तो आप ये पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पे जो थॉट ऑब्जेक्ट है उसको आपको किस लेंस से देखना चाहिए, और फिर बेस्ट लेंस क्या होगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से बदलाव करें अपने आप को। तो अगर मैं इस चीज के ऊपर मैं आगे मतलब उस प्रोसेस वक्त वो करूं। फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग। हाँ, तो मैं अगर चीज के ऊपर मैं अगर इलेबरेट करूं, तो वो कुछ ऐसा होगा कि आप ज्यादातर क्या होता है ना, हम अपने लोअर एनर्जी सेंटर्स के अंदर ही हम इम्बैलेंस में फंसे रहते हैं। ज्यादातर हमें लोअर एनर्जी सेंटर्स के अंदर ही फंसे रहते हैं, रिएक्टिव मोड पे चले जा रहे हैं, या तो टोटली फीलिंग्स मोड में चले जा रहे हैं एंड हमें कुछ नहीं होश कैसे क्या है। अब इस चीज का जो मेन मेन रीजन है, अगर मैं एक हम्म। शब्द में मैं इसका निचोड़ निकालूं, वो आपका इस वाली लाइन से आएगा यहाँ पे। द पोलैरिटी ऑफ योर डायमेंशन मस्ट बी इंटरनलाइज्ड। आप रचयिता होने चाहिए अपने अनुभव के। कोई भी बैलेंसिंग कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, अब क्या हो रहा है, आपको बैलेंसिंग किस बेसिस पे करोगे?
जब आपको पता चलेगा कि यार मेरी ये पोलैरिटी एक्सटर्नलाइज्ड है कि यार ये मेरे को बाहर से कंट्रोल कर रही है चीज़। नहीं, नहीं, इसको मेरे को अपने इंटरनली बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि कोई भी चीज़ कैसी भी है, मैं इस चीज़ में कॉन्शियस बीइंग की तरह ऑपरेट हूँ। एंड उस चीज़ की जो आपकी इच्छा है, उसके ऊपर आपकी बैलेंसिंग होगी कि आप उस थॉट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हो, देखते हो कहाँ से आया है, मेरी कौन-सी ज़रूरत से आया है एंड वो ज़रूरत मेरी किस प्रकार की है एंड फिर या उस फिर चीज़ को रिएक्ट कर ये रहे हैं। हाँ, मतलब वही रिएक्टिवनेस ही तो है जो एक आपका जो मीटर है आपका रिएक्टिवनेस का कि आप रिएक्ट कर रहे हो उस चीज़ में। वो चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है। या तो वो ये हो सकता है हुँ, कि आपको हुँ, ये जो दुनिया है जो बना रखी है, जो अमीरों ने जैसे हम कहते हैं कि नेगेटिव एंटिटीज़ हो गए, पावर हायरार्की बना रखी है और उन्होंने हमको पैसे की हमें लाचारी में डाल रखा है, कि हमें वो करनी है एंड वो चीज़ हमें उसने एक में जाल में रिएक्टिव बना दिया कि यार हमें पैसे के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ रही हैं, हमें मेहनत करनी पड़ रही है कई सिचुएशंस में एंड ऑल। एंड या तो फिर ये हो सकता है कि कोई आपको मिल रहा है एंड फिर वो आपको एक अलग तरीके से बात कर रहा है, आपको चिढ़ा रहा है, नाक वो आपको नीचा दिखा रहा है एंड वो चीज़ आपको चुभ रही है बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते एंड वो चीज़ हुँ, अब क्या हुँ, है ना वो वहाँ पे आपकी पोलैरिटी एक्सटर्नलाइज़्ड है। क्योंकि आप कंज़्यूमर हो वहाँ पे आप अनुभव का, आप अनुभव बना नहीं रहे हो हुँ, और जो रचयिता होता है वो अपना अनुभव बनाता है, कॉन्शियस क्रिएटर होता है। तो ये प्राइमरी मीटर होगा आपका। ये मीटर होगा कि बैलेंसिंग किस प्रकार से होनी है। आपका इनर पोलैरिटी इंटरनलाइज़ करने के लिए जी, बैलेंसिंग होनी है। एंड उसकी जो आप लेंसेज़ हैं, आप वर्टिकल पोलैरिटी के लेंस ले सकते हो, डायमेंशन वाले ले सकते हो और इसका प्रोसेस रहेगा कि आपको जो भी चीज़ है, आपको उसे मैच करना है आपके दिल से कि आप दिल से किस चीज़ को मानते हो एंड क्या ये चीज़ सही है या नहीं हुँ, है एंड फिर उस हिसाब से कैसे आगे बढ़ना है आपको। तो ओके, इससे आप अपने आप को भी जानोगे, ओके, उस सामने नाइस। वाली चीज़ को भी जानोगे और और एक्सपेंड भी बताइए? होंगे हमारी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस भी नए हाँ बनेंगे। जी, बिल्कुल। थैंक यू। नहीं, नहीं, बढ़िया, वेलकम। बढ़िया, थैंक यू। प्रज्ञा जी, वीरेन जी, कुछ आपके रिफ्लेक्शंस? हेलो भैया। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। बहुत अच्छा सेशन था आज भी, जितने भी हमने क्वेश्चन किए बहुत डीप हाँ, थे। हाँ। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन भी किया। तो जो मुझे लगा कि जो जैसे हीलिंग वाला है ना कि हाँ जी। हीलर हीलर कैसे अच्छे हो हुँ, सकते हुँ। हैं, तो वो बहुत मतलब मेरे लिए भी बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मुझे दोबारा फिर से बहुत डीपली से, क्योंकि मैं खाना भी साथ में बना अच्छा, रही अच्छा। थी। तो इसमें ये है कि मतलब कभी-कभी ऐसे होता है कि जैसे हम किसी को रेकी सेंड हाँ करते जी। हैं, तो वो कभी-कभी ऐसे लगता है रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हाँ। मतलब उसको जो आराम मिलना चाहिए था वो नहीं हुँ, मिला। हुँ, हुँ। तो उसका कॉज़ यहाँ पे यही है कि हीलर खुद ही अच्छे बैलेंस नहीं है हुँ। और वो मतलब उसकी अपनी ही एनर्जी इधर-उधर है, तो कैसे वो अच्छी, तो इसमें वो बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। आई एम और ग्लैड आपको मैं समझ आया, अच्छा लगा। हाँ, मैं इसको थोड़ा और डीप समझूँगी, क्योंकि मुझे कभी-कभी जैसे मैं किसी अपने जो रेकी मास्टर होते हैं ना, हाँ जब जी। उनकी मैं सुनती हूँ बातें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने एक्यूरेट कैसे होते हैं, मैं क्यों नहीं, मैं तो हुँ, हुँ, यहीं पे हुँ। वो होते हैं। उन्होंने अपने शैडो वर्क बहुत अच्छा किया है, हाँ जी। कहीं न कहीं, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं अभी जो सीखनी बाकी हैं। तो आपने बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने लाइट दी। थैंक यू वीरेन जी थैंक यू वेरी मच। फॉर योर रिफ्लेक्शंस। प्रज्ञा कुछ कहना है आपको? हाँ, नहीं, also is good. But I have to again एक बार वापस सुन के it will become clear. I like that चेतना की धारा, that was good. विचार कहाँ से आता है and that कहाँ जाता है, that हाँ। part, yeah, that was, and हाँ वही important concept, discipline of mind, body, spirit, complex, वो सब मतलब understood, but I'll have to uh, just hear it once again. Ability to बिल्कुल। retain silence of self at a steady state required by the self. यही तो सबसे मुश्किल होता है। यही नहीं होता। सामग्री नहीं बनती, कहाँ कहाँ से बनेगा खाना-पानी?
सामग्री ही नहीं होती। It was good, like, but हाँ the जी। concepts were cleared, like. अभी तो फर्स्ट डिसिप्लिन ही हुआ है, अभी तो लाइक हाँ, 4-5 डिसिप्लिन है अभी तो Okay. लाइक Discipline of अच्छा mind. घिसेगा अभी तो। Mhm. बहुत तगड़ा चल रहा है ये वाला सेशन, एंड आई एम ग्लैड कि पिछला जहाँ पे मोमेंटम था वही वाला मोमेंटम बन गया। बहुत सही चला सेशन आज का। Nice. तो लेट्स सी यू नेक्स्ट सेशन। Yes. अमेजिंग सेशन गाइस, लॉट्स ऑफ लव, Sure. सी या, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, Thank you. Bye. Thank बाय you. बाय।